सबको परमेश्वर आशीष दे। सभी को जय मसीह की। जैसे कि मेरे प्रिय आप थंबनेल को देखकर समझ गए हैं मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि पास्टर बजेंद्र सिंह की बहुत ही बड़ी मुश्किल घड़ी आ चुकी है। और मैं बातें क्यों कह रहा हूं, उनके परिवार के लोगों से, प्रोफेट रविंद्र भाई से मैं कहना चाहते हैं, पास्टर बजेंद्र सिंह की पत्नी अनिका बहन से हम कहना चाहते हैं, प्लीज आप सब लोग सावधान हो जाएं। आपकी मुश्किल घड़ी आ सकती है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं ये बातें आपको किस लिए बता रहा हूं, जैसे हमने वकील से बात की है और मेरे दोस्त आशीष राजकुमार से मैंने बात की और उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग, प्रोफेट बजेंद्र के परिवार के लोग, कोई भी हमारा वकील का आने जाने का खर्चा नहीं दे रहे हैं और उनकी मुश्किलों को और आगे बढ़ा रहे हैं। आज मैं कहना चाहते हैं प्रोफेट बजेंद्र सिंह के परिवार से, रविंद्र भाई से और अनिका बहन से हम कहना चाहते हैं, यदि आप प्रोफेट बजेंद्र सिंह को जेल से बाहर लाना चाहते हैं तो आपको हमारे भाई आशीष राजकुमार की बातों को सुनना होगा, अन्यथा आपके लिए आशीष का कारण नहीं, आप ठोकर का कारण बन सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आशीष राजकुमार ने जो सबूत आप सबके लिए इकट्ठा किए हैं वो सब आपकी भलाई के लिए किए हैं और मैं भी आप सबको यही सलाह देना चाहता हूं। जैसे मेरी बात हुई और वो भाई बता रहे थे कि वो लोग बिल्कुल परमेश्वर में डेडिकेट नहीं है, उनके अंदर प्रभु का आत्मा नहीं है। सो मैं कहना चाहता हूं पास्टर रविंद्र भाई से, प्रॉफिट के भाई, मैं आप सबको यह सलाह देता हूं कि आप लोग भाई से बात करें, उसकी आत्माओं को सांत्वना दें और उस पर भरोसा रखें, क्योंकि भरोसा करने से मन को शांति मिलती है, भरोसा करने से जीवन में आशीषें आती हैं। यदि आप ही भरोसा नहीं करेंगे तो हम सब लोग क्या करेंगे। सो मैं आप सबको हौसला बढ़ाने के लिए आपको बताना चाहता हूं कि वचन में लिखा है मत्ती 5:3 में, धन्य जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। सो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप प्रोफेट बजेंद्र सिंह के भाई रविंद्र भाई, में आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर अपने भाई को आप निकालना चाहते हैं तो आपको हमारी इन बातों को सुनना है। और मैंने वकील साहब से बात की है और बताया है कि जब तक वो लोग इस बात को नहीं जानते, इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं, तो मैं इस केस को समाप्त कर सकता हूं। लेकिन मैं हौसला बढ़ाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए उनके परिवार को ये कहना चाहता हूं कि आप सब लोग हमारे वकील साहब को आने जाने का टिकट, वो भी जो भी खर्चा हो रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं लिया है, लेकिन आप लोग हमारी बातें बिल्कुल नहीं सुनते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप सब लोग बातों को सुनिए, बातों को ग्रहण कीजिए, क्योंकि जो लोग अपना ध्यान प्रभु पर लगाते हैं, प्रभु की आत्मा उनके अंदर कार्य करती है, क्योंकि परमेश्वर अपनी योजना उनके जीवन में पूरी करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा शांति का परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है और पुरुषे हुआ का वो परमेश्वर उद्धार करता है। हालेलुया। मैं एक वचन फरमाना चाहते हैं, भजन संहिता 34:18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुआ का उद्धार करता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष मिले। यहाँ पर परमेश्वर टूटे मन के विषय में बात कर रही है और जो टूटा मन इस समय हम देख रहे हैं और आंखों से देखा भी है। जैसे आशीष राजकुमार पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए अपने आप को रोने के लिए एक बहुत ही बड़ा उदाहरण दिया और पूरे भारत के सामने उन्होंने अपने पापों को माना, गुनाहों को तौबा किया। एक मसीह के प्रेम की बुलाहट वही है जो अपने
भाई के लिए अपने आप को नम्र करता, दीन करता। सो मैं प्रॉफिट के परिवार अनिका बहन से और उनकी पत्नी अनिका बहन से मैं कहना चाहते हैं, आप सब लोग आगे बढ़ते रहिए और हमारी इन बातों विश्वास करते हुए हमारे वकील साहब की हर जो भी इच्छा है, जो भी टिकट का पैसा, वो सब आप अरेंज करेंगे, तभी हम आगे बात बढ़ा सकते हैं, अन्यथा आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आप सब लोग, मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रभु में आप फलवंत होना है तो उसकी बातों को मानना है। एक और वचन फरमाना चाहते हैं, भजन संहिता 51:17 में लिखा है, टूटे मन परमेश्वर के बलिदान योग्य है, परमेश्वर तो टूटे और पिसे हुए को तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया। सो जो इस समय कंडीशन, जो इस समय परिस्थिति है, उसको परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता है, उसकी रक्षा करता है, उसकी भलाई करता है, उस पर दया करता है। सो आपको बुरा नहीं मानना है। हम आपको उत्साहित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि आप हमारे आशीष राजकुमार से बात कर सकते हैं, उनकी आत्माओं को ठेस ना पहुंचे, क्योंकि अगर वो भाई टूट जाएगा तो वकील से मना कर देगा और वकील आपकी केस को रोक देगा और आपका समाप्तपन का समय शुरू हो जाएगा। इसलिए इस घड़ी को आने से पहले आप सब लोग उस भाई से संपर्क कीजिए, उस भाई की आत्माओं को सांत्वना देने के लिए उससे बातें करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे आसमानी खुदावन, जितने लोगों ने विश्वास किया है, इन्हें आशीष देना, इनके जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा करना। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली।